कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हम कभी आपसे कुछ मांगे ना, अर्थात मांगने की इच्छा कभी प्रकट ना हो, बस यही वरदान दे दीजिए। अर्थात प्रहलाद जी ने निष्काम होने का वरदान मांगा। हे प्रभु हमें क्या बना दीजिए? निष्काम बना दीजिए, हमें निष्काम कर दीजिए। याद रखना, जब तक हमारे भीतर कामनाएं, उसके अभी भरत जी के प्रसंग में मैंने ये बात आपसे की, जब तक कामनाएं होंगी, प्रहलाद जी भी कामना के चलते मृग बन गए, क्योंकि मृग में मन लग गया। आपके भीतर जब तक ये कामनाओं का कांटा है तब तक ही आप चक्कर में पड़े हैं, और जिस दिन निष्काम हो जाएंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम निष्काम भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। जिनके भीतर कोई कामना है वो सकाम है, मांगने वालों की तो भीड़ लगी है। पर निष्काम कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बोले कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। चाहत हो तो केवल गोविंद के दर्शन की, केवल ईश्वर के दर्शन की। आंसू भी हो तो उनके दर्शन के लिए, चाहत भी हो तो उनकी हो। अरे जमाने की चाहत करके क्या मिलना है? इसलिए चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। और चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? ईश्वर हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए? मीरा धन्य हो गई जिसने भगवान को चाहा। केवल उसने चाहा ऐसा नहीं, भगवान ने भी चाहा तो हृदय में जगह दे दी। आज दुनिया में कहीं मीरा की समाधि नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को चाहा तो सिर्फ उन्होंने नहीं, भगवान ने भी चाहा तो जगन्नाथ जी ने अपने हृदय में उन्हें स्थान दे दिया। श्री हरिदास जी ने भगवान को चाहा तो सिर्फ हरिदास जी ने नहीं चाहा, अरे भगवान बिहारी जी ने भी चाहा तो उनके कहने से प्रकट हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर, उनकी स्तुति, उनके पद सुनकर, यदि मैं तुम्हें चाहूं तो तुम भी मुझे चाहो। हाँ, और भक्त की भक्ति तो तब सफल है ना जब मैं तुम्हें चाहूं तब सफल नहीं है, जब तुम हमें चाहो तब सफल है। तो आप उसे तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए, तब तक उसे चाहो। बिहारी जी को तब तक चाहो जब तक वो आपको ना चाहने लग जाए। यही तो चाह, यही तो प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि मैं मांग लूंगा तो फिर मेरी भक्ति का अर्थ क्या है? इसलिए मैं मांगना नहीं चाहता। हे गोविंद, हे प्रभु, यदि देना है तो मुझे निष्काम कर दीजिए। कोई कामना ही कभी प्रकट ना हो मांगने की। आज ना सही, जन्म जन्म तक भी मैं आपसे कुछ ना मांगू। और सच्ची बात कहूं, जो भगवान के चरणों में है वो कुछ चाहता ही नहीं। भरत जी से प्रयागराज जी ने कहा मांग लो, तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। केवल आपके चरणों में प्रीति हो, बस यही। बाली से कहा तुम मांग लो, तो बाली ने क्या कहा? अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहो जो वर मांगहूँ, जिह योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग। जिस योनि में मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म में मुझे इंसान ही बनाना, हे नाथ अगले जन्म में मुझे यदि बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। हाँ, बस वो चाहत। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। हे प्रभु, ना मुझे योगी बनना है, ना ब्रह्मा पद चाहिए, ना इंद्र पद चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल, केवल आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। जिस योनि में जन्म लूं जहां कर्म वश तह राम पद अनुराग। जिस योनि में जाऊं कर्म के वश जाऊं वहां रहूं, पर आपका चिंतन न भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
जहां रहूं, जैसा रहूं, जिस हाल में रहूं, भूखा रहूं तो आपको भजूं, प्यासा रहूं तो आपको भजूं, और पेट भर के खाऊं तो आपको भजूं। आज मैं ओढ़ने को कंबल ना पाऊं तो आपको भजूं, और रजाई ओढ़ूं तो भी आपको भजूं। हर हाल में मैं घास की झोपड़ी में रहूं तो आपको भजूं, और सोने के महलों में आप भेज दो तो भी मैं आपको ही भजूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही प्रहलाद जी ने चाहा। भगवान ने हृदय से लगाकर प्यार करके वहां से अंतर्धान भये हैं। और भगवान सिर्फ प्रहलाद के लिए नहीं, एक बार तो भगवान गज की पुकार सुने, और गज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, एक बार त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहा करता था, बड़ा उन्मत्त था, बहुत सारी हथनियां और बहुत सारे उसके बच्चे थे। पर क्या हुआ कि एक बार वो स्नान करने गया सरोवर में, और पानी पी रहा था कि उसका पांव मगर ने पकड़ लिया। पानी को गलत ढंग से यूज कर रहा था तो मगर ने पकड़ लिया। मगर ये कह रहा था पानी को ठीक ठीक से पी लो और जाओ, तुम गंदा क्यों कर रहे हो, जल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। जल को बर्बाद किया हाथी ने तो मगर ने पांव पकड़ लिया। आप लोग भी जल बचाइएगा, जल को बर्बाद ना कीजिएगा, नहीं तो मगर ने उसका पांव पकड़ा था, आपका भी पकड़ लेगा। हाथी ने पांव पकड़ा, अब मगर ने पांव पकड़ा। अब हाथी तो घबराए, उन्हें तो लगा कि कोई साधारण होगा तो छुड़ा लूंगा, पर कैसे छुड़ाते, जोर जितना लगाए अंदर उतना पांव चला जाए, फिर बाहर निकले, फिर अंदर चलता रहा। जब हाथी ने अपने परिवार को बुलाया, बच्चों को, पत्नियों को, तो सबने थोड़ा थोड़ा हेल्प तो की, पर सब कब तक करते बेचारे, सब धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। याद रखिएगा, जब तक शरीर में बल है और आपके जेब में पैसे हैं, तब तक ही लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपके अपने भी देखने नहीं आएंगे कि क्या चल रहा है। हाँ जी, किसी ने बढ़िया सी बात कही है, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। पेड़ हरा भरा होता है तो पक्षी घोंसला भी बनाते हैं, और पेड़ सूख जाए तो वहां तो पक्षी भी रात बिताने। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो भुलाने नहीं आते। जमाने बीत गए, कभी तुम जवान थे, दौड़ते थे, अपना काम कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, पराधीन हो गए। भगवान से यही कहो कि हे नाथ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, मुझे तो केवल आपका सहारा चाहिए और किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, किसी के साथ गलत ना कीजिए। हाथी ने पुकारा, हाथी के प्रसंग में प्राग जन्मन्यनु शिक्षितम लिखा है सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। पुराने जो संस्कार थे उसके, उस संस्कार को याद करता है। जब पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए तो वो संस्कार जाग गए। याद रखना, आपका पुण्य कभी न कभी आपके काम जरूर आता है। इस जन्म में किया है, कभी न कभी। अजामिल ने एक नाम लिया, अज्ञानवश तो